Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Ethyne की chemical properties. Since you all know कि ethyne is also an unsaturated compound due to the presence of pi bond. That's why there are so many chemical reactions we are going to discuss today which belong to ethyne. So the first reaction is always common in all the organic compounds, that is combustion. So all the alkanes they can be burned in the presence of oxygen, and you all know about the chemical reaction as well, because whenever you are going to do combustion of ethyne C2H2, so it will react with oxygen and what will be formed? Carbon dioxide and water, and a heat is also released. So this is the combustion reaction of ethyne. We have to balance the equation by writing 2 here. Then oxygen hydrogen is 2 and 4 plus 1 5 oxygen is here. और यहाँ बैलेंस करने के लिए 5/2. नाउ अब जो हीट यहाँ पर निकलती है, ये हीट काफ़ी इनॉर्मस अमाउंट में खारिज होती है और यहाँ टेम्परेचर जो है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है. जैसे नॉर्मली आपने गैस वेल्डिंग देखी होगी, जो गैस वेल्डिंग करते हैं तो गैस वेल्डिंग में इस इथाइन गैस को ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो गेट और डोर और जालियाँ वगैरह वेल्ड कर रहे होते हैं वेल्डर. तो ये जो टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो किसी भी मेटल को ईजिली वेल्ड कर सकता है, पिघला सकता है. और इसलिए ये जो फ्लेम इसका प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम. ये जो फ्लेम निकलता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है. एसिटाइलिन मतलब इथाइन और ऑक्सी मतलब जब उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाए. तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम को हम लोग इस्तेमाल किस वजह से करते हैं? इस हाई टेम्परेचर फ्लेम को गैस वेल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इथीन, दैट इज़ कंबस्टन. आफ्टर कंबस्टन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ इथाइन. आपको बताया गया था कि अल्केन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कीन्स की और अल्काइंस की, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं. बिकॉज जिस भी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होगा, उसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद होगी, तो वो एडिशन रिएक्शन करेगा, उसका पाई बॉन्ड टूटेगा और आने वाला स्पीशीज जो है वो उस पर ऐड हो जाएगा जाकर, ठीक है. ये सिंपल, हर क्लास में हम एक ही बात कर रहे हैं और आप जब तक बोर नहीं हो जाओगे मैं पूरा बताता रहूँगा आपको ये बात. जब तक आपको हिफ्स नहीं हो जाएगा मैं बताता रहूँगा आपके बात. तो केमिस्ट्री पूरी यही है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, बस, ठीक है. तो एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक है. तो एडिशन से हमारा इसमें 2 पाई बॉन्ड है. एडिशन रिएक्शन भी एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि सारे पाई बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए. तो ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस करेंगे, चूँकि एक बार पहला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाकर जो है वो कंपाउंड सैचुरेटेड हो पाएगा, देन जाकर एडिशन रिएक्शन स्टॉप होगा. तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोजनेशन. तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि आपने C2H2 है, इसको आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा? C2H4, इथीन बन जाएगा, ठीक है. तो इथाइन जो है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज़ इथीन, ये फर्स्ट रिएक्शन है. अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये इथीन C2H4 अगेन दोबारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा C2H6, और ये क्या बन जाएगा? इथेन. अब यहाँ पर जाकर रिएक्शन स्टॉप होगा. और आपको पता है निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन, ठीक है. देन हम डिस्कस करते हैं हेलोजनेशन. अब हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हेलोजन से रिएक्शन करेंगे, X2 से रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है. तो अब मैं इसको स्ट्रक्चर बनाकर इसका रिएक्शन करता हूँ तो आपको नेमिंग में इजी हो, ठीक है. तो हेलोजनेशन में क्या होगा कि भाई आपके पास ये इथाइन मौजूद है, दैट इज़ C2H2. इस इथाइन का रिएक्शन आपको करना है किसके साथ? हेलोजन के साथ. हेलोजन में आपको फिर मैंने बताया कि क्लोरीन और ब्रोमीन आप ले लोगे तो वो नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन हो जाएगा. लेकिन अगर आप आयोडीन लोगे तो आयोडीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, इथेनॉल के प्रेजेंस में होगा,
ठीक है। तो ये हमने I2 आयोडीन ले लिया और यहाँ कैटलिस्ट हमने ले लिया इथेनॉल। अगर हम यहाँ आयोडीन के बजाय ब्रोमीन या क्लोरीन लेते हैं तो फिर हमें किसी कैटलिस्ट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम जिस तरह से अल्कीन्स की हैलोजिनेशन में जो क्राइटेरिया लगता है वही अल्काइंस के हैलोजिनेशन में भी क्राइटेरिया लगता है। तो ये पाई बॉन्ड पहला ब्रेक होगा, ये इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड बनने की फिजिबिलिटी बन जाएगी इथाइन के अंदर। एक आयोडीन आकर इस कार्बन से जुड़ेगा और एक दूसरे कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। बना हाइड्रोजन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, देन अच्छा ऊपर आ जाएगा आयोडीन। अब अगर हम इसका IUPAC और कॉमन के लिहाज से नेम लिखें तो IUPAC के लिहाज से तो ये हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी 1 और 2, ठीक है। 1 पर भी आयोडो है, 2 पर भी आयोडो है, 1 2 डाई आयोडो। अभी अल्केन इथेन के बजाय इथीन है, तो दिस इज़ 1 2 डाई आयोडो इथीन, ठीक है। इसी का कॉमन अगर हम लिखें तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब होता है तो कॉमनली उसको विनाइल कहा जाता है। सो दिस इज़ विनाइल रेडिकल, और विनाइल के ऊपर 2 आयोडीन है, सो इट इज़ विनाइल डाई आयोडाइड, विनाइल डाई आयोडाइड ये बन गया। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा चूँकि अभी भी मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और दोबारा एक और आयोडीन का मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। जो लास्ट बचा हुआ पाई बॉन्ड है ये रहा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा, 2 बॉन्ड बनने की फिजिबिलिटी बन जाएगी। यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा आयोडीन के बीच का, एक आयोडीन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, एक इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। नाउ इट विल फॉर्म हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और हर जगह पर यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग IUPAC में इसका नाम हम दे देंगे 1,1,2,2 टेट्रा आयोडो इथेन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर कि किस तरह से हम इसको, अब कॉमन नेमिंग की बात करोगे। अच्छा, अगर आप कॉमन नेमिंग की बात करें तो फिर इस सूरत में हम इसको विसिनल नहीं कह सकते, ठीक है। विसिनल में सिर्फ 1 और 2 पर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 लगे हुए, ठीक है, तो उसको उस सूरत में भी इसके कॉमन नेम को आप छोड़ देते हैं। वैसे इथाइल टेट्रा आयोडाइड ये बन जाएगा अगर हम इसको कॉमन नेम के हिसाब से लिखें। सो दिस इज इथाइल टेट्रा आयोडाइड। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर हेलोजिनेशन करेंगे तो फिर उस सूरत में क्या बनेगा, बात समझ में आ गई सब। नेक्स्ट है हाइड्रो हेलोजिनेशन, सी। अब आपको पता है हाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या चीज़ हम ऐड करते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजिन। इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम हेलोजिन एसिड्स को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI इनमें से कोई भी ऐड करोगे देन इट इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन। यही रिएक्शन हमने इथीन में भी किया था क्लास में, और आज हम इसको इथाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा, सारे एडिशन रिएक्शन मल्टीपल स्टेप होते हैं इथाइन के केस में, क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हर स्टेप में 1 पाई बॉन्ड टूटता है, सेकंड स्टेप में दूसरा जो है वो फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, सही है। तो रिएक्शन लिखने से पहले ये सब माइंड में दोहराना पड़ता है, टीचर को भी स्टूडेंट को भी। डायरेक्ट नहीं कि हाँ लिखा हुआ ये लिख देते हैं उसको आके, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले सोचते हो ये लिखा हुआ क्या है, करना क्या है, किसके प्रेजेंस में करना है, पहले ही माइंड में आपको जो है ना एक रिएक्शन प्रिडिक्ट हो जाता है, और आप प्रिडिक्ट कर लेते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्टेंट, ये सब चीज़ें माइंड में आ जानी चाहिए आपको, फिर आप रिएक्शन शुरू करो लिखना। तो अब आपके पास आ गई यहाँ पर इथाइन। अब कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, मैं HCl ले लेता हूँ लेट से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले पहला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, 2 बॉन्ड बन जाएंगे इधर पर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह पर हाइड्रोजन आएगा, एक जगह पर क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन, देन फिर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर आ गया आपके पास क्लोरीन, देन
कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड? अगर हम IUPAC की बात करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2, दैट इज 1 क्लोरोइथीन। कॉमन की बात करें तो ये आपके पास है विनाइल रेडिकल, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कॉमन में हम विनाइल कहते हैं, विनाइल। तो ये एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो दिस इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आते हैं। चूंकि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मौजूद है, एडिशन रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाए। नाउ हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब सेम वही प्रोडक्ट दोबारा लिख दो। अब दोबारा HCl से रिएक्शन करना है। अब यहाँ पर एक नई बात आपको समझ में आनी चाहिए, और वो क्या कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ से कहीं पे भी बॉन्ड बनाना है तो कहीं पर भी हाइड्रोजन कहीं पर भी क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर आप कहीं पर भी कार्बन हाइड्रोजन कहीं पर भी क्लोरीन आप नहीं अटैच कर सकते। यहाँ पर एक नया रूल आएगा। अब एक नई बात करूँ, आज की पहली नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो इस वक्त जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज असिमेट्रिकल अल्कीन। ये एक असिमेट्रिकल अल्कीन है। असिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री नहीं। अगर आप उसको बीच से काट दोगे इस अल्कीन को, तो जो राइट और लेफ्ट के ग्रुप्स अलग हैं, इधर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इधर पर दोनों हाइड्रोजन है। तो असिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी एडिशन रिएक्शन करना होता है तो वह एक रूल को फॉलो करता है। दैट रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। एक रशियन साइंटिस्ट था, जैसे क्लाशनकोफ एक रशियन साइंटिस्ट, AK-47 AKM बनाया उसने, बिल्कुल वैसे ही मार्कोनिकोव एक रशियन केमिस्ट था जिसने क्या किया, एक रूल दिया, उसको मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि फॉर एन असिमेट्रिकल अल्कीन, अगर मॉलिक्यूल अगर आपको असिमेट्रिकल अल्कीन दे दिया जाए, देन द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम। एक नंबर का सिर्फ रूल भी आता है कभी कभार, दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये है मार्कोनिकोव रूल कि अगर असिमेट्रिकल अल्कीन मौजूद हो और आप पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद अब आप जो है वो एडिशन करना चाहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर Cl, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे जाकर उस कार्बन एटम पर जाकर अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये Cl इस बार यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, बल्कि उसको यहाँ जुड़ना होगा। यहाँ इस कार्बन की बात करो, एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन की बात करो, 2 हाइड्रोजन है, तो फंक्शनल ग्रुप आकर उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ जो है वो हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये मार्कोनिकोव रूल आपने पीछे इसमें फॉलो क्यों नहीं किया? वजह यह था कि वहाँ पर आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन बन रहा था। अब आप चेक कर सकते हैं पहले स्टेप में, वो जैसे आप बीच से काटोगे विनाइल डाइब्रोमाइड को या विनाइल डाइआयोडाइड को, तो दोनों तरफ सेम आ रहा होगा। वो चूंकि सिमेट्रिकल अल्कीन था तो जहां मर्जी वहां पर FG को अटैच कर दो। लेकिन जब असिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो एडिशन रिएक्शन करने के लिए आपको मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना पड़ता है, जो ये बोलता है फंक्शनल ग्रुप जाकर उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन एटम होंगे। सही है, तो ये Cl जाकर इधर पर अटैच हो गया और ये हाइड्रोजन जाकर इधर पर अटैच हो गया। यह मर्जी नहीं है, वरना पेपर में कट जाएगा अगर आप मर्जी इसमें चला दोगे तो ये Cl हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड क्या बना? IUPAC के लिहाज से 1,1 डाइक्लोरो इथेन। सही है। और कॉमन की बात करो तो अब ये विसिनल नहीं है, ये जिमिनल है। विसिनल में अलग है ना, विसिनल में होता है अलग अलग, ये एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच हैं, सो इट इज जिमिनल डाइक्लोराइड। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर जो मैं हाइड्रोहाइलोजिनेशन कर रहा हूँ तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चल रहा है इस वक्त। अच्छा, इसमें एक और बात सुन लो कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड, आप चाहो तो इसको आगे जाकर फर्दर एडिशन ना कराओ, आप एक और काम इसके साथ कर सकते हो, आप इसकी पोलीमराइजेशन कर दो। आप इसकी पोलीमराइजेशन कर दो यहाँ से, यहीं से इसको मोनोमर मान के। अभी हम मान लेते हैं कि एक मोनोमर है, कल हमने पॉलीथीन बनाया था ना, तो आज की एक नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये यस ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस तरह 10 करोड़ 20 करोड़ यहाँ पर पीछे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ,
सेम वही विनाइल क्लोराइड, और यहाँ पर 10-15-20 करोड़ यहाँ लगा दो। लगाना नहीं 10-15-20 करोड़, इतना टाइम नहीं ज़िंदगी में आपके पास, डॉट लगा देना, सही है। तो ये बहुत सारे मोनोमर्स ये लग रहे हैं, ये सारा विनाइल क्लोराइड है। क्या होगा? एडिशन पोलीमराइजेशन होगी, कंडेंसेशन नहीं, एडिशन। चूंकि पाई बॉन्ड होता है तो हम करते हैं एडिशन पोलीमराइजेशन। तो क्या होगा? यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, ये इसके साथ अटैच होगा, ये आगे 10 करोड़ और बाकी आगे 10 करोड़ से अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा? एक पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर में क्या हो? कार्बन 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 कार्बन, चैप्टर 6 में पढ़ा था, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया आपके पास ClH ClH, ठीक है, नीचे आपके पास हर तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पर आप लगा दो ब्रैकेट करके N। अब ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर बन गया, इसको हम लोग कह सकते, जैसे इथीन का पॉलीमर कहलाता है पॉलीइथीन, तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होगा पॉली विनाइल क्लोराइड। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं PVC। यही PVC एक बहुत मशहूर क्या है भाई? प्लास्टिक है, एक पॉलीमर है, जिसको हम क्यों इस्तेमाल बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग्स बनाने के लिए। 729 329 का जो तार होता है ना, जो भी तार के ऊपर की जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की, वो PVC की होती है। तार के ऊपर लिखा हुआ होता है PVC कोटेड वायर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो यही प्लास्टिक होता है। इसी PVC से बनता है, PVC से बनता है सेवरेज पाइप, पाक अरब की जो पाइप्स होती है ना, वो स्टील एक्स वगैरह जो पाइप्स होती हैं वाइट कलर की, सेवरेज वगैरह के लिए जो घरों पे लगाते हैं, वो सब PVC पाइप्स होते हैं। तो वो ऐसे बनता है, विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करते हैं तो PVC बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो साइक्लोहेक्सेन होता है, ये बेंजीन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN। स्टार्ट करता है, जरा बिल्कुल कंसंट्रेशन लिखना छोड़ दो। HCN के दो नाम हैं, एक इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोसायनिक एसिड। तो हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोसायनिक एसिड, दे बोथ आर सेम थिंग्स। तो हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ये एक एसिड है, दैट इज एक वीक एसिड है, हाइड्रोसायनिक एसिड, बट दिस कंपाउंड इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर। हाइड्रोजन साइनाइड बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। और यह हाइड्रोसायनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है एप्पल के सीड्स के अंदर पाया जाता है। एप्पल सीड है ना, कि सेब के जो बीज होते हैं उसमें पाया जाता है, इसलिए सेब के बीज का जायका बहुत कड़वा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन साइनाइड। कभी कभी गलती से इंसान खा लेता है। कहा जाता है कि अगर आप 50 सेब के बीज को एक साथ अगर आप खा लो तो उसमें इतना हाइड्रोजन साइनाइड होता है कि इंसान उससे मर सकता है, जान जा सकती है, अगर 50 सेब के बीज को एक साथ खा लिया जाए तो हाइड्रोजन साइनाइड एक पॉइजनस टॉक्सिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था G.N. लेविस। G.N. लेविस ने इस कंपाउंड को डिस्कस किया था, इस टॉक्सिक गैस को। और लेविस के बारे में फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा है कि उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी भी पेश की थी लेविस ने। तो कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी भी लेविस ने पेश की थी, और लेविस ने और बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन उसको मैंने बताया था कि कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उसको नोबेल प्राइज़ के लिए 10 साल लगातार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 10 के 10 साल उसको जो है वो नोबेल प्राइज़ से नहीं नवाजा गया। वो केमिस्ट्री की दुनिया का आमिर खान कहलाता है। आमिर खान इसलिए कि मतलब नॉमिनेट तो हर फिल्म अवार्ड में होता है, बट अवार्ड मिलता कभी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो आमिर खान है केमिस्ट्री की दुनिया का, G.N. लेविस, गिलबर्ट न्यूबर्ट लेविस। लेकिन 10वीं बार जब लगातार कंसेक्यूटिव 10वीं बार नॉमिनेट होने के बावजूद उसको नोबेल प्राइज़ से नहीं नवाजा गया, तो वो दिल बर्दाश्ता होकर जिस एसिड को उसने जो है वो दरियाफ्त किया, तो उसी को पीकर उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, मर गया, ठीक है। ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड, जिसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा था। इसी हाइड्रोजन साइनाइड को इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडोल्फ हिटलर ने होलोकास्ट में, ज्यूइश मसाकिर में, कि जब यहूदियों को मारना शुरू किया गया तो पहले लीथल इंजेक्शंस लगाकर यहूदियों को मारा जाता था, जिससे एक दिन में 600 से 800 लोग मरते थे। हिटलर को लगा कि ये बहुत कम लोग एक दिन में मर रहे हैं यहूदी, तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए, जिसके अंदर एक वक्त में 4000 लोगों को मारा जाता था। और उसमें जो गैस छोड़ी जाती थी ना, बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर, मर्दों पर, सब पर जो गैस छोड़ी जाती थी, वो यही गैस होती थी हाइड्रोजन साइनाइड। इसकी वजह से उसने लाखों यहूदियों को कत्लेआम किया, जिसको बहुत पूरी दुनिया में आज उसको होलोकास्ट के नाम से मशहूर है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर ने किया यहूदियों के साथ।
तो ये बहुत मशहूर कंपाउंड है, कोई तारीफ का मोहताज नहीं है, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, कोर्स के लिहाज से बस एक नाम है, हिस्ट्री इसकी बहुत सारी है। ठीक है, अब इसको जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अब जरा स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इसकी। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस HCN, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो बॉन्ड बनने की सलाहियत बन गई, एक यहाँ पर जुड़ गया, एक यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, क्या बना, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, एक जगह पर यहाँ पर आ गया Cn, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब अगर आप इसका कॉमन आज यूपीएससी में नेम लिखो तो 1 साइनाइड ग्रुप है तो इसको बनेगा सैनो, 1 सैनो इथीन। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखो, विनाइल रेडिकल दिख रहा है, विनाइल के साथ Cn है, दैट इज विनाइल साइनाइड। ठीक है, एक और स्टेप चलेगा इसका, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये विनाइल साइनाइड आ गया, दोबारा HCN से रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मार्कोनी कोऑफिल अटैच होगा, बिकॉज हियर यू कैन स्टिल सी एन असिमेट्रिकल अल्कीन। असिमेट्रिकल अल्कीन है, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे, कम हाइड्रोजन यहां है, यहां अटैच हो जाएगा जाके। सिंपल रूल है, को बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं आपको, सिंपल लफ्जों में, जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पर जाकर साइनाइड अटैच हो जाएगा। तो यहां पर हो गया हाइड्रोजन कार्बन साइनाइड साइनाइड, फिर कार्बन और हर जगह पर हाइड्रोजन। IUPAC के लिहाज से इसका नाम लिखें 1,1 डाई सैनो इथेन, और अगर कॉमन के लिहाज से नाम लिखो इसका जिमिनल डाई साइनाइड। अब एक और अहम बात इसकी सुन लें, यहाँ तक रिएक्शन तो खत्म हो गया, बट एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। इसी विनाइल साइनाइड को एक और नाम देते हैं, इसी को कहा जाता है अक्राइलो नाइट्राइल। अक्राइलो नाइट्राइल क्या चीज़ है, अक्सर में ये एक मोनोमर है। इसी को अगर आप क्या करो, इसकी अगर आप कर दो पोलीमराइजेशन, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, एडिशन पोलीमराइजेशन अगर आप इसकी कर दें विनाइल PVC की तरह, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, एक प्लास्टिक बन जाएगा, उसको लोग बोलते हैं अक्राइलिक प्लास्टिक। आपने देखा होगा अक्रेलिक प्लास्टिक्स वगैरह, नॉर्मली जो एक्रेलिक के जो है वो दीवारों पर जो है वो नक्शो निगार भी बनाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के प्लास्टिक के मॉडल्स स्टिकर्स वगैरह चिपकाए जाते हैं दीवारों पर, कोई फूल वगैरह इस तरह की चीज़ें। इस तरह से नॉर्मली किचन, अमेरिकन किचन्स जो होते हैं उसके कैबिनेट पहले तो लकड़ी के आते थे, अब एक्रेलिक के आते हैं प्लास्टिक वाले, तो वो भी होता है। लासानी का चिपबोर्ड वगैरह आपने देखा होगा, उसके ऊपर लेमिनेशन की गई होती है प्लास्टिक की, डिफरेंट कलर से डिफरेंट पैटर्न की, है ना, वो भी दैट इज एक्रेलोनाइट्राइल। जिस चेयर में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सामने आपने जिस पर अपनी किताब कॉपी रखी हुई है वो एक प्लास्टिक है। इन चेयर्स पर जो बैठे हुए हैं वो दैट जिस प्लास्टिक पे आपने अपनी कॉपी रखी है दैट इज एक्रेलिक, एक्रेलोनाइट्राइल इसी को हम कहते हैं। ये इसका पॉलीमर होता है जो इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है पॉलीमर कंपनीज के अंदर। चीज़ें आपके सामने हैं, शऊर चाहिए केमिस्ट्री का उसको देखने के लिए। कहने को एक आम इंसान रास्ते चलते हुए के लिए सिर्फ एक प्लास्टिक है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए हमें पता है पॉलीथीन अलग है, पॉलीविनाइल क्लोराइड अलग है, एक्रिलिक प्लास्टिक अलग होते हैं, और बनाने के तरीके भी अब तक हम फिलहाल इन तीन प्लास्टिक को जानते हैं कैसे बनाते हैं। और बेकलाइट भी हमने सीखा, कचकड़ा जो होता है आपका बेकलाइट, वो कैसे बनाते हैं। आगे और प्लास्टिक्स आने वाले हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए इथाइन की हाइड्रोलिसिस किस तरह की जाती है और हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ये रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ व्हाट, रिएक्शन विथ वाटर। अब जरा बिल्कुल कंसंट्रेशन रखिए और सुने। हाइड्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और रिएक्शन होगा इसका वाटर के साथ HOH। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर पर जाकर अटैच हो जाएगा और एक OH इधर पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन गया हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन।
सही है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन वाटर जो है अपने आइंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में ऐसे ब्रेक नहीं होता। इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो कोई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड को लेने होते हैं, तब जाकर ये अपने आइंस में ब्रेक होता है। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया, जिसने वाटर को H+ और OH- आइंस में ब्रेक कर दिया। देन अब क्या होता है कि अब इसके बाद रिएक्शन और आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि मैं रिएक्शन को आगे बढ़ाऊं, मैं इसका नाम देख लेता हूं कि अभी इस वक्त क्या बना है। इस वक्त इसका नाम IUPAC में जो बना है, देखो यहाँ पर अल्कोहल बना हुआ है, लेकिन इथेनॉल नहीं है। इथेनॉल नहीं है, चूंकि इथेनॉल में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये इथेनॉल के बजाय इसको हम लोग कह देंगे दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल है ना, ए के बजाय ही कर देंगे, मतलब डबल बॉन्ड आ गया है, इथेनॉल हो गया ये इथेनॉल के बजाय। कॉमन नेमिंग के लिहाज से अगर आप इस OH को छुपा लो तो रेडिकल है आपके पास कौन सा, विनाइल। इस OH को छुपा लो तो विनाइल रेडिकल है। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, दिस इज विनाइल अल्कोहल। विनाइल रेडिकल के साथ OH जुड़ा है, दिस इज विनाइल अल्कोहल। अब एक और स्टेप होना चाहिए आगे, ठीक है ना। फिर मार्कोनी कोफ रूल के लिहाज से दोबारा वाटर ऐड होना चाहिए, बट ऐसा करते नहीं इंडस्ट्रीज में हम। वजह क्या होती है, बिकॉज दिस विनाइल अल्कोहल दिस इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे लेकर जाने के बाद यहाँ पर HgSO4 लगा देते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। H2SO4 के साथ जब HgSO4 लगाते हैं, ये रिएक्शन यहीं पर जाकर स्टॉप हो जाता है, फर्दर दोबारा एडिशन नहीं होती है। एडिशन के बजाय यहाँ पर एक और दूसरा काम होता है। ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड में चेंज होता है, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है, एलिमेंट्स रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंजमेंट होती है। अब रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है, पीसी के नोट्स अगर आप उठाएंगे उसके अंदर ना, पीसी के नोट्स जब आप देखेंगे आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में 4 तो हमने पढ़ा ही है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। पीसी के नोट्स में 5वां लिखा हुआ है टॉटोमेरिज्म। अब जो टॉटोमेरिज्म लिखा हुआ है वो यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई देगा होते हुए, ठीक है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, अनस्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल में चेंज होगा, ठीक है। अब किस तरह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे फिर वही बात है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। GOC जो आपके कंप्लीट इंटरमीडिएट के पैटर्न से मिसिंग है, लेकिन पूरी दुनिया में उसको पढ़ाया जाता है, बट वो 6 महीने के लिए आपको फिर पढ़ना पड़ता है GOC कंप्लीट, जिसमें अंदर हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 6 महीना साल लग जाएगा पढ़ाने में। मैं नहीं करने वाला, आप रट्टा लगा लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी क्या होने वाला है, ठीक है। या आप बोलोगे सर 6 महीने एक्स्ट्रा देते तो मैं पढ़ा दूंगा, सही नहीं पढ़ने वाले यकीनन। इसी वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे सेकेंडरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट उस तरह से डेवलप नहीं कर पाते हैं। वजह यह है कि हमें GOC के बजाय डायरेक्ट केमिस्ट्री में डाल दिया गया उठा के। तो देख लो, मैं एक आसान तरह से ट्रिक बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से टॉटोमेरिज्म होगी, किस तरह से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगी, किस तरह से अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड में चेंज होगा और क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहां से ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, ठीक है, इस जगह पर, और यहां से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन उठकर आ जाएगा इस पोजीशन पर, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, चूंकि यहां पर, ठीक है। अब इधर पे बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 3 जगह पर हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन। अब ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको मिलाकर लिख दो तो आपको देखा भाला कंपाउंड लगेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये मॉलिक्यूल जो बना यहाँ पर, एक जो मॉलिक्यूल बना, दिस इज द स्टेबल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अनस्टेबल से स्टेबल हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, बहुत फेमस फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप का कॉमन नेम अगर हम बात करें, अल्काइल एल्डिहाइड के लिहाज से लिखते हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, नाम आएगा एसिड एल्डिहाइड। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें, अल्कानल के लिहाज से नाम लिखाता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो क्या होगा, इथेनॉल होगा। इस कंपाउंड को देखो, जो फॉर्मूला इस कंपाउंड का है सेम फॉर्मूला इसी कंपाउंड का है। ये दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। तो ये दोनों के दोनों बने कैसे हैं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की वजह से बने हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं टॉटोमर्स। ये टॉटोमर्स कहलाता है, और ये पूरा फिनोमिना कहलाता है टॉटोमेरिज्म का, जो आपके सेकेंडरी के कोर्स में नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। बस समझ में आ रही है। फिर बताता हूँ,
कि जब इथाइन की हाइड्रोलिसिस करते हो तो बनता है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर, जो कि स्टेबल कंपाउंड है। तो इथाइन के थ्रू हम एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल को भी फॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है ये सब कुछ?